तो हाउ इज़ योर वेम, आपका वेम कैसा, दैट इज़ वैल्यू, एथिक्स, वैल्यू, एटीट्यूड, मॉरल एथिक्स किस तरीके से है. सो वेदर इट इज़ स्टैटिक और डायनेमिक. स्टैटिक है कि डायनेमिक है. देखो ना ही ये स्टैटिक होता है ना ही डायनेमिक होता है, रिलेटिवली परमानेंट रहते हैं. आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, रिलेटिवली परमानेंट रहते हैं. डिपेंड करते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन, सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बुद्धा एंड वाल्मीकि. ठीक है, वाल्मीकि क्या थे, बैंडिट थे, हु बिकम अ ग्रेट स्कॉलर एंड रोट रामायण. तो वाल्मीकि वॉज अ बैंडिट हु बिकम अ ग्रेट स्कॉलर एंड रोट रामायण. तो एकदम इतनी ज़्यादा वैल्यू चेंज होगी, बैंडिट से स्कॉलर बन गए. तो ड्रास्टिक चेंज होता है वैल्यू में जब आपकी लाइफ में, रियल लाइफ में कुछ ऐसा होता है. जैसे उनकी फैमिली ने उनका साथ दे दिया था, तो रियल लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आए तो आपकी वैल्यू सिस्टम चेंज रहेगी. अदरवाइज दे आर रिलेटिवली परमानेंट रहती है हमारी वैल्यूज़. एंड वैल्यूज़ आर रिलेटिवली परमानेंट. समटाइम एक्सेप्शनल चेंज टेक्स प्लेस. कई बार एक्सेप्शनल चेंज हो जाते हैं, जैसे वाल्मीकि के केस में हुआ था, बैंडिट से स्कॉलर बन गए. समटाइम एक्सेप्शनल चेंजेस टेक्स प्लेस एंड द एनवायरमेंट चेंज सो ड्रास्टिकली दैट वैल्यू आर इम्पैक्टेड. समटाइम एनवायरमेंट इतना चेंज हो जाता है, द वैल्यू आर चेंज सो ड्रास्टिक दैट कोर वैल्यूज आर इम्पैक्टेड. कोर वैल्यूज भी इम्पैक्ट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी कोर वैल्यू क्या है, दैट इज इंटरकास्ट मैरिज. लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल चेंज आ जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल चेंज आ जाता है, तो योर वैल्यू कैन बी चेंजेज, योर वैल्यूज आर इम्पैक्टेड. And your attitude, it is not easy to change overnight, it takes time. Persistence effort is required to change your attitude. जो भी आपका एटीट्यूड अभी चल रहा है उसको चेंज करने के लिए persistent effort चाहिए. काउंटर आर्ग्यूमेंट देना चाहिए ऑन सस्टेनेबल बेसिस. प्रोवाइड काउंटर एविडेंस ऑन सस्टेनेबल बेसिस. प्रोवाइड काउंटर एविडेंस ऑन सस्टेनेबल बेसिस. अगर आपको एटीट्यूड चेंज करना है, सपोज पैट्रियार्कल एटीट्यूड है, तो आपको दिखाना है वुमेन भी कितना अच्छा करे, वुमेन का इंपॉर्टेंट कितना, एम्पावरमेंट और इक्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है. तो प्रोवाइड काउंटर एविडेंस ऑन सस्टेनेबल बेसिस टू चेंज द एटीट्यूड. इट टेक्स टाइम. Persistent efforts is required. So the person left with no argument and to justify his existing belief. इतना ज़्यादा काउंटर आर्ग्यूमेंट एविडेंस प्रोवाइड करो ऑन सस्टेनेबल बेसिस, द पर्सन लेफ्ट विद नो आर्ग्यूमेंट टू जस्टिफाई हिज एग्जिस्टिंग बिलीव्स. राइट एविडेंस ऑन सस्टेनेबल बेसिस. आपको क्या प्रोवाइड करना है, राइट एविडेंस प्रोवाइड करना है सस्टेनेबल बेसिस पे इन ऑर्डर टू चेंज द एटीट्यूड. वैनिटी क्या होता है, प्राइड एंड ड्यूटी. दिस इज रॉन्ग, इट्स अ बैड. आपको प्राइड नहीं होनी चाहिए, ड्यूटी. तो इट इज़ योर ड्यूटी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आप ऑनेस्ट हो इसके लिए प्राइड मत करो, ये तो आपकी ड्यूटी ही है. So taking pride in duty, vanity, it is wrong. So environment जो होता है वो आपकी वैल्यू नहीं डिटरमाइन करता है, ठीक है. इट डिटरमाइन हाउ यू विल प्रैक्टिस योर वैल्यू. तो सेम वैल्यू आप कैसे कैसे अलग अलग जगह कैसी प्रैक्टिस करोगे वो आपका एनवायरनमेंट डिटरमाइन करता है. फॉर एग्जाम्पल पेट्रियोटिज्म ऑफ तिलक बिफोर जेल एंड आफ्टर जेल. जेल के पहले, जेल के बाद पेट्रियोटिज्म अलग था. पहले एक्सट्रीमिस्ट था, फिर मॉडरेट बन गए. तो पेट्रियोटिज्म तो वैल्यू तो वही रही, बस उसका मैनिफेस्टेशन अलग हो गया इन डिफरेंट इन्वायरमेंट. इक्वालिटी एज ए वैल्यू अगर हम देखें तो पहले 1920 सेंचुरी में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के थ्रू होता था. अब क्या है, अब तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है. कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी भी बेस्ड है, तो वी हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन. अफर्मेटिव एक्शन, तो हमारा वैल्यू सेम रहा इक्वालिटी, लेकिन हम किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइम और एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता है हमारा वैल्यू. सो हम अपना वैल्यू सेम रहता है, वैल्यू रिमेन सेम, बट मैनिफेस्टेशन ऑफ वैल्यू चेंज विद टाइम एंड एनवायरनमेंट. मैनिफेस्टेशन ऑफ वैल्यू चेंज विद टाइम एंड एनवायरनमेंट. उस टाइम पेट्रियोटिज्म की वैल्यू क्या थी, ब्रिटिशर से फाइट करना. आज पेट्रियोटिज्म की क्या वैल्यू है, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स और अपने कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को फॉलो करना. आज पेट्रियोटिज्म ये है, जनगण मन पे खड़ा होना. तो वैल्यू सेम है, बट मैनिफेस्टेशन ऑफ द वैल्यू चेंजेस विद टाइम एंड एनवायरनमेंट. टीई के साथ चेंज होती है विद टाइम एंड इन एनवायरनमेंट. तो जो हमारे वेम है, दे आर एब्सोल्यूट वर्सेज रिलेटिव. एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है. फॉर अ सोसाइटी टू बी हारमोनियस हमारे वैल्यू रिलेटिव होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं हो सकते हैं हमारे. वैल्यूज़ क्या होने चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए. इफ यू वांट द सोसाइटी टू बी हारमोनियस, फॉर एग्जाम्पल आप एक कंटेस्ट, अकॉर्डिंग टू कंटेस्ट होना चाहिए आपके वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल ट्रुथ अबाउट अ गर्ल. ठीक है, आपने एक लड़की के बारे में ट्रुथ बता दिया कि उसके पास रिलेशनशिप रहे हैं. शी विल बी एम्बैरेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द सोसाइटी. तो आपने क्यों बताई ये चीज़, वैसे आप ऑनेस्ट हो, आप तो सही बात बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे इंटेंशन भी इंपॉर्टेंट है. इंटेंशन है इज़ टू एम्बैरेस्ड द गर्ल. यहाँ पे उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो आपकी जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वो रिलेटिव होनी चाहिए, कि यहाँ पे आपकी ऑनेस्टी वाली वैल्यू बताने का कोई मतलब है नहीं. तो दे शुड बी रिलेटिव. तो जो वेम है वो आपका क्या है, स्टैटिक और डायनेमिक. ठीक है, रिलेटिवली परमानेंट रहता है. एंड एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है. हमारे फॉर हारमोनियस, फॉर मेंटेनिंग हारमोनी इन द सोसाइटी, आर वैल्यू कैन नेवर बी एब्सोल्यूट, इट शुड बी रिलेटिव. फिर एनवायरमेंट एंड टाइम के साथ चेंज होते हैं. तो एट आवर वैल्यू रिमेन्स सेम, बट मैनिफेस्टेशन द वैल्यू चेंजेस विद टाइम एंड एनवायरमेंट. वैसे हमारे वैल्यूज आर रिलेटिवली परमानेंट. वैनिटी क्या होता है, प्राइड इन ड्यूटी. इट इज़ रॉन्ग, दे शुड नॉट बी प्राइड इन ड्यूटी.